सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रीने पे। और आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। हम नया वर्ल्ड क्रिएट करेंगे और ये हमारी नई सर्वाइवल सीरीज़ होगी। और वीडियो चालू होने से पहले लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब दबा दीजिएगा। और अब मैं वर्ल्ड को क्रिएट करता हूँ। हार्ड खेलते हम प्रो है और हम यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे। और इस सीरीज़ के अंदर क्रिएटिव नहीं यूज़ होगा, यानी कि पहले के सीरीज़ में भी क्रिएटिव यूज़ नहीं हुआ था। पर मुझे लग रहा है आप सभी लोग देखते हो तो आपको लगता है क्रिएटिव ही है, सारा जो कर रहा है सारा क्रिएटिव में कर रहा है। तो मैंने इस बार डिसाइड किया ये वर्ल्ड को सिर्फ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होगा तभी ये वर्ल्ड को मैं खोलूँगा, वरना तो ये वर्ल्ड में जो भी होगा आपके सामने होगा, यानी कि नो क्रिएटिव विल बी यूज। हम यहाँ से फटाफट वुड लेते हैं। बहुत डार्क है इस साइड, पता नहीं रात होने वाली है कि सुबह कुछ मॉर्निंग है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि वर्ल्ड में नया आपके सामने मैंने बनाया है, तो आप देखते जाइए। तो हमने यहाँ से वुड ले ली है। वुड सबसे इम्पोर्टेंट है माइनक्राफ्ट में। वुड के बिना आप क्राफ्टिंग टेबल नहीं बना पाएंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और हम यहाँ से स्टिक्स उठा के यहाँ पे एक एक्स और एक पिकैक्स, जैसे एक्स से हम वुड भी तोड़ सकेंगे फास्ट, और किसी को मारना होगा वो भी अच्छा होगा। एक्स मारने के लिए भी एक गुड है, अच्छा चीज़ है। और एक्स से वुड भी कट हो जाएगा। ओ सुबह नहीं हुई है, ये तो रात को होने लगी। सन के पोजीशन को देखो, नीचे जा रहा है नहीं ऊपर जा रहा है। अच्छा नसीब अच्छे हमारे, ना तो बाट लग जाती हमारी। तो सबसे पहले कुछ ढूंढ लेते हैं, कुछ अच्छी चीज़, यानी कि मुझे तो विलेज चाहिए। सिर्फ आसपास जाके टाइगिया विलेज मिल गया, और मुझे इतना पता है टाइगिया विलेज में बहुत चांसेस होते हैं ब्लैक स्मिथ का रहना और उसके चेस्ट से आयरन और अच्छी चीज़ें निकलना, यानी कि मुझे लग रहा है टाइगिया विलेज ही मिलना चाहिए। वहाँ पर डायमंड भी मिल जाते हैं, यानी कि ब्लैक स्मिथ के चेस्ट में। और वहाँ पे मैक्सिमम 3-4 ब्लैक स्मिथ्स मैंने देखे जब तक मैं खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट। मैंने जो जितनी भी माइनक्राफ्ट खेला है, टाइगिया में मैंने हाईएस्ट 4 ब्लैक स्मिथ्स देखे। यहाँ पे सबसे पहले वूल कलेक्ट कर लेते हैं, काम में आएगा। यहाँ पे शीप कितनी है, यस मिल गए। के टाइगिया में तो डॉग्स भी मिलते हैं और हमारा बेड का इंतज़ाम हो गया। चलो हम यहाँ से चलते हैं। सबसे पहले हम टूल्स बना लेते हैं, अपग्रेड कर लेते हैं हमको स्टोन में। स्टोन के टूल्स बना लेते हैं, स्टोन का एक्स बना लेते हैं और स्टोन की पिकैक्स बना लेते हैं। आयरन दिख गया तो, और एक पर्दन भी बना लेते हैं, यानी कि स्टोन की चीज़ तो हमको चाहिए, वरना तो कुछ गेम का मतलब नहीं है। स्टोन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इफ स्टोन नहीं होगा तो गेम नहीं, यानी कि गेम की सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। आप कभी कह नहीं सकते यही इम्पोर्टेंट है, वरना तो वही इम्पोर्टेंट है गेम में। मेरे हिसाब से तो सारी चीज़ें गेम में इम्पोर्टेंट है। यस अब हम लोग का आयरन ढूंढने जाना है। आयरन मिल गया ना तो काम हो जाएगा हमारा। आयरन से हम
ओ यस, काई की विलेज हमको मिल गया, बट वो अबंडेंट है, दुख की बात है। बट नो टेंशन, हम यहाँ से एक कुछ बना के यहाँ से कॉबवेब्स निकालेंगे। सबसे पहले तो ऐसे सबसे पहले सारे टूल्स ले लो, कि ये स्टोन कटर सारे टूल्स सबसे पहले यहाँ से उठा लो। यानी कि ये विलेज को हम ये विलेज में रहने तो नहीं वाले हैं। हम यहाँ से खाना उठा सकते हैं, सबसे मेन चीज़ खाना। और यहाँ इसका ही बेड उठा लेते हैं, बेड की बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे ब्लैक स्मिथ का अबंडेंट हाउस मिलना चाहिए मुझे, तो हम कुछ कर सकेंगे। चलिए चलेगा, जितना भी मिलेगा काम का ही चीज़ है। स्पॉन पॉइंट सेट कर लेते सबसे पहले, कुछ भी हो गया यहाँ पे स्पॉन हो जाएगा। ओ यस, इस घर में फार्मर रहता है शायद से। ओके चलो, अच्छा चीज़ें मिल रही हैं हमको, इनफ है, एफिशिएंट भी है, इनफ भी है, काम की भी है। कुछ नहीं है, लोग जल क्यों नहीं रहे हैं? ओके, यहाँ पे भी कुछ अच्छा लूट नहीं है। आने के आइटम तो ये टाइकिया विलेज में अच्छा कुछ नहीं है, सिर्फ खाना जो एफिशिएंट है तो हमको काम आएगा, और दूसरा कुछ नहीं है इस विलेज के अंदर। ये घर भी चेक नहीं किया, ऊपर से तो खाली लगता है। ऊपर का फ्लोर हमने शायद चेकआउट कर लिया है। इस विलेज में कुछ नहीं मिला हमको, यानी कि ये विलेज वर्स्ट है, यानी कि अच्छा नहीं है। मुझे लगा ब्लैक स्मिथ का घर मिल जाएगा, कुछ तो मिलेगा हम लोग को, पर कुछ नहीं मिला। चलेगा, हम ये विलेज उस साइड के भी घर है, उस साइड भी चेक कर लेते हैं वन टाइम। कुछ अच्छा लूट मुझे चाहिए, वरना तो ये यस मैंने लूट लिया ये। पर यहाँ पे ब्लैक स्मिथ का घर क्यों नहीं मुझे पता नहीं है। तो भी यहाँ का जितने भी विलेजेस है खत्म कर लेते हैं। चलो यहाँ से कुछ मिल जाए, मिल गया अच्छा खाना, जितना मिले उतना उठा लो और ये विलेज को छोड़ के चले जाओ। यहाँ से पोटैटो उठा लो जो आगे काम में आएगी हम लोग को। और यहाँ पे माइनिंग के लिए भी एक अच्छी जगह लग रही है मुझे। ये रवीन है, रवीन। तो यहाँ पे हम बेड बनाए रखे, एक कैंप बना लेते हैं रात के लिए, और यहाँ पे माइनिंग करने चले जाते हैं आज। यहाँ पे ग्राइंडर है, यानी कि यहाँ पे कुछ तो घर है जो मुझे मिला नहीं है। आई थिंक जो ऊपर वाला घर कुछ अच्छी लूट हो सकती है, ऊपर वाले घर में टॉप फ्लोर है, अच्छा कुछ हो सकता है। और यहाँ पे वैसे भी हमारे पास बेड है, हम सो सकते हैं इजीली। और हमको अबंडेंट मिला, यानी कि थोड़ा तो दुख है मुझे कि अबंडेंट मिला विलेज, कुछ काम की चीज़ें नहीं मिले मुझे, वो तो थोड़ा तो दुख हो गया ही। उसका छोड़ो और लूटो विलेजर्स का घर जो घटिया है, कुछ लूट नहीं है तो भी चेकआउट कर लेते हैं, कुछ नहीं है। तो चलो यहाँ रिविन में माइनिंग करने और सबको पेल लेते हैं।
हाँ तो चलो हम सबसे पहले जाते हैं रिवीन में माइनिंग करने। इस साइड था रिवीन। ओ यहाँ पे भी घर है। नहीं ये तो स्टोन कटर का घर है। तो हम सबसे पहले फटाफट हमारी रिवीन ढूंढते हैं जो हमने देखी थी इस घर के आसपास, जो है यहाँ पे। और रात हो गई है, बिस्तर बिछा लो, सो जाओ। देखते किस साइड सन है। ओके सो सकते हैं। 1 2 3 थोड़ा और नीचे जाने दो। और सुबह डायरेक्ट माइनिंग पे एक स्वॉर्ड भी बना लेंगे, क्योंकि यहाँ से हम कॉबवेब्स लेके हम कुछ कर सकते हैं। कॉबवेब से बो बना सकते हैं। क्यों नहीं सो पा रहा हो? और नहीं, यस हाँ, यानी कि हम कॉबवेब्स ले लेंगे। कॉबवेब से हम बना सकते हैं अपना सबसे बेस्ट चीज़ बो। वो सबसे अच्छी चीज़ है माइनक्राफ्ट की। वो दूर के डिस्टेंस में मार सकते हैं इजीली। क्रॉसबो भी बना लेंगे आगे जाके। और सबसे पहले ये जितना भी वुड हम निकालें सबको चेंज कर लेते हैं प्लैंक्स में, स्टिक्स बना लेते हैं। और यहाँ पे हमारा क्राफ्टिंग टेबल तो रख देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे पहले एक स्टोन की स्वॉर्ड अच्छी वाली और कॉबवेब्स निकालते हैं। टूट लिया ना बस। यहाँ से भी कॉबवेब्स 3 एफिशिएंट है। 3 ही चाहिए अभी तक। तो क्राफ्टिंग टेबल लो, एक बो बना लो। और ऊपर या एक बेड ऊपर ही रहेगा हमारा। और यहाँ पे चेस्ट एक अंदर से उठा लेते हैं। चेस्ट में सारा मेन इम्पोर्टेंट सामान मैं रख के जा रहा हूँ, यानी कि थोड़ा जो वेस्ट है मेरे लिए अभी काम में नहीं आएगा माइनिंग में, वो सारा सामान मैं रख देता हूँ अंदर। जैसे कि ये बो है, ये थोड़ा वूल, ये जितना सामान थोड़ा रख देते हैं अंदर। वूल काम में आएगा हम लोग को। एमरल्ड्स, ये स्टोन कटर, सीड्स, पेरीज और ब्रेड्स रख लेते हैं। और अंदर थोड़ा सा मटन भी रख देते, काम में आएगा आगे जाके। ओके चलो सबसे पहले यहाँ पे भी एक बेड बना लेते जो काम में आएगा हम लोग को। और एक बेड और यहाँ पे हार्ट रख के स्पॉन पॉइंट सेट कर लेते हैं। और हमारी स्वॉर्ड आगे के इन्वेंटरी में। और हमारी स्टोन की पिकेट्स आगे विद फूड। और हम सबसे पहले यहाँ से जाएंगे। और आयरन उठा लेते हैं। एफिशिएंट आयरन है, यहाँ पे आयरन का आर्मर भी बन सकता है इजीली हमारे लिए। और यहाँ से 8 आयरन मिलेगा मुझे लग रहा है, और इतने ही मिले मुझे, बट ये एफिशिएंट है यानी कि अच्छा है, अच्छा अमाउंट है आयरन का। सबसे पहले हम नीचे रिवीन में चले जाते हैं। यहाँ पे लैपिस लेवल पे है, यानी कि यहाँ पे डायमंड के भी बहुत चांस है। और सबसे पहले कोल उठा लेते हैं। कोल यानी कि स्मेल्टिंग का सबसे बड़ा एक चीज़। और हम लैपिस लजुली को, आपको पता है, स्टोन के टूल से भी उठा सकते हैं लैपिस लजुली को। पर रेड स्टोन पीछे और यहाँ पे लावा, यानी कि डायमंड्स के चांसेस। और ये डायमंड के चांसेस हम नहीं छोड़ते कभी भी। आपको तो पता ही है हमारे सीरीज में हमारे पास कितने डायमंड्स थे। डायमंड्स की बारिश थी हमारे पास। बीकन बनाया हमने, पर हम खुश नसीब नहीं है, वो डिलीट हो गया वर्ल्ड, यानी कि लॉस हमारा। इतनी ग्राइंडिंग की थी मैंने, सारी हो गई वेस्ट। पर कुछ टेंशन की बात नहीं है,
सबसे पहले यहाँ पे कर लेते हैं स्मेल्टिंग। और हमें फर्नेस ने लाया और यहाँ पे ये रख दो। और सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे, कोल के ब्लॉक्स नहीं बना सकते, तो यहाँ पे रख देते हैं और आयरन को स्मेल्टिंग में और थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। और बाद में यहाँ से थोड़ा सा कोल उठा लेते हैं जो काम आएगा हम लोग को। और ऊपर भी कोल उठा लो। और अब यहाँ पे मेरा कोल बह रहा है पानी के अंदर, पर मुझे नहीं चाहिए। और हम बना लेते थोड़े से टॉर्चेस, जो 12 बन गए हैं, जो भी काम के हैं। ओके, हमारे नसीब अच्छे यानी वो बहुत अच्छे। यहाँ पे कोल की खदान है। हम फटाफट ये वुडन पिकैक्स से कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को वेस्ट नहीं करना है स्टोन बड़े मिलेगा, पर हम लोग को स्टिक जो वुडन है यानी कि ये ख़त्म होने आएगी, तब मैं इसको स्मेल्टिंग में यूज़ कर लूँगा। और ऐसे भी मैं इसको आगे यूज़ नहीं करूँगा, मैं आयरन वरना तो स्टोन वरना तो डायमंड होगा मेरा नेक्स्ट। तो मुझे कुछ काम नहीं है ये पिकैक्स का, क्योंकि एक बार स्टोन बन गया फिर इस पिकैक्स का कुछ काम नहीं है। बाद में काम आ सकते हैं, जब मैं मर जाऊँ फिर कुछ हो जाए तो कुछ काम में आ सकते हैं। तो भी हमारे पास एफिशिएंट चीज़ आ जाएगी, हमको बहुत टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जितना कोल उठा सके उतना कोल उठा लेंगे हम लोग। जितना कोल हमको चाहिए उतना हम ले लेंगे, क्योंकि बाद में तो मुझे ही काम में आएगा ये सारा कोल, क्योंकि वर्ल्ड में तो मैं अकेला खेल रहा हूँ, कुछ मल्टीप्लेयर नहीं है मेरा वर्ल्ड। पर आपको मल्टीप्लेयर देखना है, क्योंकि मेरा एक भाई है, उसके साथ मैं मल्टीप्लेयर खेल सकता हूँ। वो भी माइनक्राफ्ट खेलता है, चलिए वो भी मल्टीप्लेयर खेल सकता है। चलिए आप सब्सक्राइब दबाओ, मल्टीप्लेयर चाहिए तो आपको मेरे भाई के साथ। वो बहुत बड़ा अच्छा प्लेयर है, ऐसे अच्छा तो नहीं है, पर कहने के लिए कहना पड़ता है कि मेरा भाई अच्छा खेल रहा है। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ पे स्टिक्स बनाएंगे, थोड़ा सा एक पिकैक्स, और यहाँ पे खतरनाक वाली स्वॉर्ड। और यहाँ से सबसे पहले हमारा फर्नेस उठा लेते हैं और यहाँ से ले लेते हैं, फिर क्राफ्टिंग टेबल ले लेते हैं। और यहाँ से लावा में तो नहीं गिरना है, आराम से जाएंगे शांति से। और हम यहाँ से ट्रैवल कर लेते हैं, कॉबलस्टोन ले लेते हैं सबसे पहले। कॉबलस्टोन बहुत हेल्प करेगा हम लोग को। चलो, यहाँ पे हमारा पाथवे भी बन गया खुद ही, कुछ मेहनत नहीं की। एक रेडस्टोन का कुछ काम नहीं है तो भी ले लेते हैं। रेडस्टोन सिर्फ कंपास के लिए काम आता है, यानी कि फ्यूचर में हम लोग को एक विलेज मिला तब वो काम आएगा मुझे। और अब हम लोग यहाँ से आयरन और उठा लेते हैं, टॉर्च रख लेते हैं यानी को कुछ स्पॉन ना हो, और फटाफट ले लेते हैं हमारा आयरन। कोल भी ले लेते हैं और आयरन है, उठा लो। स्टार्टिंग में हम लोग को भर के आयरन चाहिए होगा, हम एक्स्ट्रा आर्मर भी रख लेंगे एक आयरन का, और डायमंड्स भी आज ढूंढेंगे और उठा लेते हैं और स्मेल्टिंग में रखते हैं। ओके चलो, ऊपर तो कुछ नहीं लग रहा है मुझे कुछ होगा, पर अब यहाँ से हम चलते हैं डायरेक्ट बस। ओके, हमारे ज़ॉम्बी विलेजर्स यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो हम लोग को पेली देते हैं। लास्ट में तो वो वेस्ट ही है, कुछ काम के नहीं है।
और मेरे पास पोर्शन भी नहीं है कि मैं वीकनेस और गोल्डन एप्पल भी नहीं है मेरे पास अभी कि मैं कुछ कर पाऊँ उन लोग का। ओके चलो, एक आयरन इंगॉट से आप बस शील्ड भी बना लेते हैं। यहाँ पे बहुत स्केलेटन जाओगे रात को, तो शील्ड हमको काम आएगी। तो हम यहाँ पे हमारी शील्ड रख देते हैं और यहाँ से फटाफट हमारा क्राफ्टिंग टेबल उठाते हैं और इनको पेलते हैं। लेते हैं और यहाँ से फटाफट स्टोन का तोड़ एंड साइड है अभी। कॉबलस्टोन आयरन चाहिए और डायमंड्स के लिए कुछ तो करना पड़ेगा हम लोग को। डायमंड्स का कुछ लगता नहीं यहाँ पे होगा क्योंकि रिविन उठने में कुछ लावा कुछ नहीं है रिविन के अंदर, तो कुछ नहीं कर पाऊँ। ओके, मैंने कहा था अभी शील्ड काम आएगी। यहाँ पे बेड रख के फटाफट सो जाते हैं। सबसे पहले तो मॉन्स्टर है तो सबसे पहले यहाँ पे रख के स्पॉन पॉइंट पे सेट करने होगा। हम सबसे पहले बेड उठा लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे टॉर्चेस तो नहीं है, तो भी इस साइड लावा था, यानी कि इस साइड और इस साइड मेरे टॉर्चेस भी है, इस साइड मॉब्स भी नहीं है। फटाफट यहाँ पे सो जाते हैं और यहाँ पे फटाफट बेड उठा लेते हैं, टॉर्चेस भी बना लेते हैं और यहाँ से फटाफट जाते हैं और आयरन ढूंढने के लिए। अबे कैसे ब्लॉक आया? ओ यहाँ चलो हम यहाँ से इसको सबसे पहले मारते हैं। इनसाइड लावा है तो भी यही साइड है। अब यहाँ से हम सबसे पहले उस साइड जाके चेक कर लेते हैं, कुछ वहाँ पे मिल सकता है हम लोग को, यानी कि हमको अभी आयरन चाहिए और हमको आगे जाके दूसरी रिबन भी मिल जाएगी। आज तो आयरन का ही हम लोग को इंतज़ाम करेंगे। एक्चुअली में मुझे एंडर ड्रैगन को मारना था उस वर्ल्ड में, मैंने तैयारी कर दी थी एंडर ड्रैगन को मारने की, बट इसी दिन हो गया हमारा वर्ल्ड में कुछ प्रॉब्लम और किसी ने डिलीट कर दिया, शायद डिलीट तो नहीं किया, यानी कि उड़ गया डेटा वर्ल्ड का, और उसी दिन से मैं एंडर ड्रैगन को नहीं मार पाया। सारी चीज़ें चली गई, यानी कि मैंने जितनी भी माइनिंग की, नेदरराइट की से लेकर सीक्रेट बेसिस की, और सबसे बड़ा दुख हुआ था कार्सल। इतनी मेहनत से इतना बड़ा कार्सल बनाया, उसके अंदर पोर्शंस का रूम बनाया, सब कुछ ख़त्म, यानी सब कुछ ख़त्म हो गया मेरा उस वर्ल्ड में। मुझे फिर मैं सोच लिया कि वर्ल्ड तो रखा है मैंने अभी तक, पर वो वर्ल्ड मैंने निकाल दिया। इससे ज़्यादा कुछ लगता नहीं। उस साइड नहीं गए ना, उस साइड भी चेकआउट कर ही लेते, कुछ मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो कुछ काम का तो नहीं लगता है।
कुछ नहीं है यहाँ पे। उस साइड ज़्यादा देख लेते एक बार। यहाँ से रॉक तोड़ भी लेते हैं, यानी कि कॉबलस्टोन तोड़ के जाएंगे, लगा के जाएंगे टॉर्चेस। कुछ नहीं है, यानी कि इन शॉर्ट ये रिवीन एक वेस्ट था। हम यहाँ से डायरेक्टली चलते हैं, वाटर का लेके वाटर की हेल्प लेते हैं और यहाँ से सीधा सामने के साइड निकल जाते हैं। और ये वहाँ से हमारा वो सब कुछ उठा के डायरेक्ट बाय बाय। वो हमारा सब कुछ उठा लेते हैं एक बार। देखो अब यहाँ पे स्टोन रखना पड़ेगा। अरे यार, ओके चलो स्टोन रख देते हैं। यस, आयरन मिल गया, अच्छा है। जितना आयरन मिला उतना अच्छा। आयरन मिल गया ना, बस टेंशन कम होगी। आयरन का आर्मर जितना इनफ मुझे आयरन चाहिए आज। आयरन का आर्मर बनाना है मुझे। सामने के साइड भी है, वो कैसे उठाएंगे? चलो, वो थोड़ा पार्कोरिंग भी आता है हम लोग को, आता है यानी कि बहुत अच्छा आता है। ट्राई कर लेते हैं इसके वाला तो भी। यस, हम पार्कोर करेंगे। आता ना मैंने इतना इजी पार्कोर कर सकते हम, पर बहुत वाइड भी नहीं था कि डिफ़िकल्ट भी नहीं था इतना, कोई भी कर लेगा। थोड़े लोग के लिए इतना पार्कोर को सिर्फ बाय हार्ट का खेल होता है। वो लोग रोज प्रैक्टिस करते होते हैं पार्कोर का। वो लोग जो स्पीड रन करते हैं वो लोग इजीली पार्कोर करते हैं, और मैन हंट खेलते हैं वो लोग को तो और इजी पार्कोर होता है। इसको पेलना पड़ेगा। कूद ही मर गया। लेकिन जो स्पीड रन करते हैं ना, उसका पार्कोर बहुत अच्छा होता है। जितना भी मैंने स्पीड रन देखा है अब तक, वो लोग का पार्कोरिंग स्किल सबसे बेस्ट होता है। कोई वो लोग को पार्कोर में डिफीट नहीं कर सकता है जो स्पीड रन खेलते हैं। स्पेशली जैसे स्मार्टी पाई भी खेलता है, उसका पार्कोर भी बहुत अच्छा है। यानी कि जब भी भागना होता है ना मैन हंट में, तो वो ही बेस्ट होता है पार्कोर। ऐसे लोग कूदते, ब्लॉक रख के धार 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 करके ले जाते। ऐसे मेरे पास मुझे ब्लॉक वेस्ट नहीं करना, तो भी इतने से कर लेता हूँ। ऐसे लोग पार्कोर कर लेते हैं। फटाफट आने के लिए भी एक ट्रिक है। फटाफट हमारा सारा इम्पोर्टेंट आइटम्स उठा लेते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट है वो लेके जाते हैं। ये सारा कुछ काम का नहीं है, थोड़ा फेदर भी काम आ जाएगा वो बनाने के लिए। और हम सबसे पहले यहाँ पे हम लेगिंग्स बना लेते हैं हमारे लिए, बाद में शूज़ बूट्स बना लेंगे, और तब तक थोड़ा खाना नहीं खाना, रुक थोड़े पोटैटोज़ भी स्मेल्ट कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग को चाहिए कॉबल स्टोन। तो कॉबल स्टोन हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से ले लो, ये ले लो, ये ले लो। इसे भी वेस्ट है, उठा लेते हैं, उल्टा काम में आएगा हम लोग। साथ ही हुए एक और होगा, अच्छा ये लो, हो गया। और एक फर्नेस बना लेते हैं। यहाँ पे फर्नेस के लिए यहाँ से फर्नेस, और यहाँ पे रख देते हैं
इसमें थोड़ा खाना पका ले, सारा ही रख देते और थोड़ा ग्लिच हो गया तो मज़ा आ जाता है। यस, और हम यहाँ से बूट्स बनाएंगे, फिर नेक्स्ट हेलमेट बना लेते हैं और फिर और एक और हेलमेट हो गया हमारा, और ये हेलमेट बन गया हमारा। और हम यहाँ सब चेस्ट प्लेट बना लेंगे। तब तक यहाँ सब बेक पोटैटोज उठा लेते हैं। 3 बन गए, यानी कि ग्लिच हो रहा है, एक प्रॉब्लम है। थोड़े वर्जन्स में प्रॉब्लम्स होता है, इससे थोड़े की वर्जन में होता है। तो फटाफट 8 बना लेता है ना ये। चलो उठा लेते तब तक। यहाँ पे रिस्पॉन्स को सेट कर लेते हैं। पे कूल रखा है मैंने, पड़ेगा। यस, हो गया। ये इतना स्मेल्ट हो जाएगा। फुल आयरन में है अब हम, हो गया आयरन में, और या फुल आयरन। हम है फुल आयरन वाले बंदे, विद आयरन शील्ड, आयरन बूट, आयरन फुल विदाउट एनी डैमेज, आयरन की स्वॉर्ड और एक आयरन की पिकास के साथ हम आज बहुत मज़ा कर रहे हैं। सबसे पहले हम हमारी इन्वेंटरी सेट कर लेते हैं। ये नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए मुझे, जो इम्पोर्टेंट होगा वही लेगा हम। ये नहीं चाहिए। स्टोन का सिर्फ एक्स चाहिए होगा थोड़ा, कि ये दूसरा सूट स्ट्रिंग नहीं चाहिए मुझे। अब स्ट्रिंग का कुछ काम नहीं है मुझे, बस मुझे इतनी चीज़ चाहिए। और अब सो जाएंगे हम, ये थोड़ा और नहीं जाएगा। अब सो जाना। तेरा बेड नहीं है, चल जा, चल मेरा बेड है, चल मेरा बेड। चलो चलो ना यार। यस, हम सो गए हैं और नई सुबह जब हम जाना पड़ेगा, हम लोग को शिफ्ट होना पड़ेगा ये घर से। और हमने यहाँ पे आयरन ले लिया है। ये फर्नेस उठा लो सबसे पहले, और ये फर्नेस भी उठा लेते हैं। और यहाँ से चेस्ट की ज़रूरत नहीं है, हम ये बेड और ये एक बेड यहाँ पे रख देते हैं। कभी मैं यहाँ पे आऊँगा तब ये बेड लेगा। और यहाँ से इसको पहले कोल में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि हम लोग का स्पेस बचेगा। और यहाँ से जाते हैं हम, ऐसे हम इस साइड जाएगा, उस साइड जाएगा। और अब हम लोग कुछ कर बनाएंगे, और हमारे पास फुल आयरन आर्मर भी है। और अब हम इजीली फुल आयरन आर्मर हमने बना लिया है। और अब हम इस साइड जाएंगे। मुझे पता है कि विलेज के आसपास और एक विलेज होता है, और वो नेबरिंग विलेज होगा, और वो ही विलेज अबंडन भी हो सकता है, वरना तो नॉर्मल भी हो सकता है। और इसलिए मैं जा रहा हूँ इस साइड, और मुझे कुछ मिल भी सकता है। यहाँ से शुगर कैन भी ले लेता हूँ, बाद में एन्चेंटिंग टेबल के लिए काम आएगा। 1-2 डायमंड हम लोग के एक्स्ट्रा हो गए तो मैं करूँगा कुछ, इसलिए यहाँ से भी उठा लेता हूँ।
और हम डायमंड्स के टूल्स नहीं बनाएंगे आज, तो मिल गए तो भी सोच के कुछ बनाएंगे, वरना तो सेव रखेंगे, उसे यूज़ नहीं करेंगे। उसका बाद में जब एंडर ड्रैगन को ख़त्म करने का होगा और उसके आसपास में कुछ यूज़ करूँगा वो लोग उसको, और बाद में नेथरराइट भी माइनिंग करेंगे हम लोग। इसलिए मुझे डायमंड के पिकैक्स बना सकता हूँ मैं, तो मुझे 3 मिल गए तो, और खाना खा लेता हूँ। और यहाँ से जाते हम डायरेक्टली कुछ विलेज घूमने के लिए, और विलेज हम लोग को कुछ यहाँ पे ही मिलेगा ये लग रहा है, और इसलिए हम यहाँ पे ढूंढने निकले विलेज को। और यहाँ से वो रिबिन है, शायद से रिबिन है, और अच्छी निकली तो शायद से वो विलेज से ये दिख रहा था, दूसरा भी हो सकता है। ये शायद से वो ही विलेज है, पूरा घूम के आए, वरना तो ये नया विलेज भी हो सकता है। चेकआउट कर लेते कुछ। अच्छा यही विलेज है, अबंडेंट है, यानी कि सेम विलेज है। ये पीछे की साइड तक हम पहुंच गए, और अब यहाँ से हम जाते डायरेक्टली कोई दूसरी जगह। फटाफट ऊपर जाके दूर तक कुछ दिख गया तो देखते, कुछ मिला तो हम लोग को। तो यहाँ से जाते कुछ मिल जाएगा। स्केलेटन से हमको बोन नहीं मिला ना, वरना तो हम डॉग भी टेम कर सकते थे, इसलिए बोन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा फर्स्ट पैट होता है इस वर्ल्ड का। हमने उस वर्ल्ड में कितने अच्छे अच्छे पैट्स बनाए थे, और वो सारे पैट्स अब ऑफकोर्स वो वर्ल्ड का देखा हो रही है, यानी कि वो सारे पैट्स भी नहीं है जो फेंसिंग में मैंने लगा के रखे थे। मेरे फॉक्स जो बहुत कुत्ते थे, मेरा पीछे के घर में पांडा, वो सबसे बेस्ट पांडास मेरे, जो एक मर गया था जब वो एक स्केलेटन ने उसको बाण मार दिया था, यानी कि वो मार दिया था, तब वो मर गया था। पर इतना पार्ट स्वॉम्प है, रुको, इफ स्वॉम्प है यानी कि स्वॉम्प वाले ट्रिक से मुझे डायमंड मिल सकता है, तो वी कैन सर्च डायमंड्स टुडे। तो चलो आज थोड़ी 1-2 बार स्वॉम्प वाली ट्रिक यूज़ करके चेकआउट कर देते हैं डायमंड है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग को क्ले का पैच ढूंढना है, क्ले का ही नहीं, यानी कि बीच एक प्रॉपर सर्कल वाला पैच होना चाहिए, वो मिलना पड़ेगा मुझे। यस, या उस साइड फुल स्वॉम्प एरिया में जाना है। वहाँ पर स्नोई एरियाज भी है कि what is that? ये मॉन्यूमेंट नहीं है, ये कुछ कार्सल जैसा है। यहाँ पे सबसे पहले एक बेड में रख लेता हूँ, यानी कि मर गई तो कुछ, तो यहाँ पे ये स्पॉन हो गया। ये हमारा स्टैचू है, हमारा आइलैंड, दी आइलैंड ऑफ ग्रीन है। अब उसका नाम मैंने रख दिया है, और यहाँ पे रख दो स्पॉन पॉइंट है, और वो देखना है अंदर से कुछ तो अच्छा मिलेगा, मुझे इतना तो पता है। ओ यस,
फटाफट निकलो यहाँ से। फटाफट टैप ऑफ करने पे पहुँचते या नहीं। अब यहाँ पे तो माइनिंग करनी थी मुझे। मैं बहुत इस साइड आ गया। ये ओशन एरिया है और ओशन एरिया के साथ यहाँ पे एक स्वम्पी एरिया भी है। हमको स्वम्पी एरिया में है। एक स्वम्प एरिया। यार बारिश गिर गई पर चलेगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, इस एरिया में हम कुछ कर सकते हैं। ओके चलो। तो भी मुझे कुछ पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है इस एरिया में कुछ होगा, क्योंकि स्वॉर्म किस साइड है वो पता नहीं चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्वॉर्म का पार्ट है, इतना स्वॉर्म का पार्ट, ऐसा कुछ पता चलना चाहिए ना। यानी कि मुझे पैच, यस दिस इज़ अ प्रॉपर पैच। सबसे पहले यहाँ से कुछ वुड ले लेते हैं। यहाँ पे फटाफट रखता हूँ, 7 रखते हैं सेट। 1 1 फिर 2 3 4 5 6 और दिस इज द 7th होल। ओके ऊपर चलते हैं, खाना खा लेते हैं और यहाँ से और एक होल नीचे जाते हैं। ब्लॉक इट अप, यस कम ऑन। हमको मिलेगा यहाँ पे डायमंड। डायमंड में आ रहा हूँ, डायमंड में आ रहा हूँ। और वो साइड भी हो सकती है, यानी कि इस एरिया में गारंटीड डायमंड्स हो गए। नहीं होगा यानी कि मेरा लक ही खराब है। ओ यस, स्टिक्स बन सकते हैं। मुझे लगा स्टिक्स नहीं बनेंगे तो कैसे होगा। यहाँ पे रख के और यहाँ पे आयरन से कर लेते हैं ना। व्हाट इज दिस? इट्स लाइक अ वाटर में कुछ है, पर हम लोग को नहीं जाना है वहाँ पे, तो ये बहुत रिस्क होता है। हम लोग वाटर के एरिया में नहीं, हम लोग का कहा गया है इस एरिया में मिलेगा, यानी कि पिक के हिसाब से इस एरिया में ही होगा। हम लोग को नो एरिया को ट्रैवल करना है, दूसरे कोई एरिया को मैं ट्रैवल नहीं करना चाहता हूँ। वहाँ पे मैं मर भी सकता हूँ और मुझे मरना नहीं है, यानी कि मेरे पास मेरा आधा से ज़्यादा सामान यहाँ पे है, यानी कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। ओह तो एक केव तो है। तो हम लोग को कुछ तो मिल सकता है। ओके तो गॉट इट। इस एरिया में कुछ ऐसा स्केलेटन तो मौन हो सकता है।
इफ यहाँ पे स्पॉनर है, मुझे स्पॉनर जैसा आवाज आ रहा है। स्केलेटन खुद ही यहाँ पे स्पॉन एरिया स्पॉनर भी हो सकता है इस एरिया में। इतने सारे स्केलेटन भी स्पॉनर हो सकता है ऊपर कोई जगह। नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। फटाफट 1 सेकेंड, ये ब्लॉक किस में होगा? अन्ना तो यहाँ पे कॉबलस्टोन कैसे लग रहा है? एटमिस में या कहाँ से गिरा? वहाँ पे जाता हो सबसे। मैं जो भी जगह से गिरा होगा यही डिक करना है। सिर्फ लावा ना होनी तो मुझे इसका एक टेंशन है। ये 1 सेकेंड, मुझे कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, यानी कि मुझे कॉर्ड्स नहीं पता है, यानी कि मैं किस लेवल पे माइनिंग करूँ। मुझे लग रहा है मैं बेडरॉक तक पहुँच जाऊँगा। पहुँच गया कि ये 3 लेवल हो तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। So this is the 14th level. So I can find diamonds over here. सबसे पहले मैं यहाँ पे माइन करूँगा, स्ट्रिप माइन करूँगा। तो चलो, मैंने सोचा वीडियो को यहाँ पे एंड कर देते लेंगे एवरीबॉडी। तो देखो, वीडियो में सबसे पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।